दोस्तों, द रियलिटी शो में आपका स्वागत है। आप सब जानते होंगे महाकुंभ 144 साल बाद आता है, लेकिन आप इसके रहस्य को नहीं जानते होंगे। महाकुंभ 143 या 145 में क्यों नहीं आता, 144 ही क्यों? आज से कई हजारों साल पहले जब समुद्र मंथन हुआ था, तब समुद्र मंथन टोटल 12 दिन तक चला था। देवताओं और असुरों के साथ राजा बलि के नेतृत्व में असुर आए थे और देवता दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। शास्त्रों के मुताबिक गणना की गई है कि देवताओं का एक दिन हम इंसानों के 1 साल के बराबर होता है, इसीलिए उनके 12 दिन हम इंसानों के 12 साल के बराबर होते हैं। इसलिए महाकुंभ 12 साल में लगता है। समुद्र मंथन के 12वें दिन जब अमृत कलश निकला तो उसको ग्रहण करने में देवताओं और असुरों में युद्ध हुआ, जिसके कारण उस कलश की 4 बूंदें आयुर्वेद के कुछ स्थानों पर जा गिरी। उन स्थानों का नाम है नासिक, हरिद्वार, प्रयागराज और उज्जैन। तब से लेके आज तक इन्हीं चारों स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। दोस्तों, अब आप 12 साल के रहस्य को तो जान गए होंगे, लेकिन अब हम बात करेंगे 144 साल के रहस्य की। और यह महाकुंभ सिर्फ प्रयागराज में ही क्यों आयोजन किया जाता है। सबसे पहले प्रयागराज को पर्क या तीर्थराज के नाम से जानते थे, लेकिन सनातनी धर्म के अनुसार इस स्थान का बड़ा ही महत्व है, क्योंकि 3 देवियां 3 नदियों के रूप में यहाँ आकर मिलती हैं, जिनको हम गंगा, यमुना, सरस्वती के नाम से जानते हैं। और आज देश विदेश में इस स्थान को 3 देवियों का संगम भी कहा जाता है, इसीलिए इस स्थान का महत्व बढ़ जाता है। यही कारण है कि हर 144 साल बाद का महाकुंभ का आयोजन इसी स्थान पर किया जाता है। और ग्रंथों के अनुसार समुद्र मंथन में 12 दिन लगे थे, और जब 12वें दिन अमृत कलश निकला तो उसको ग्रहण करने के लिए देवताओं और असुरों में लड़ाई हुई। वो कलश 12वें दिन जाके पहुंचा, जिसके पश्चात उन्होंने अमृत ग्रहण किया। शास्त्रों और ग्रंथों के अनुसार इस समय को हम मानव जीवन के 144 साल में जोड़ते हैं। यही वजह है कि ये कुंभ 144 साल बाद आता है, और इस कुंभ को हम सबसे बड़ा महाकुंभ मानते हैं, और इसी को हम अमृत स्नान भी कहते हैं, क्योंकि इसी मानव जीवन के समय गणना के अनुसार 144 साल बाद ही अमृत देवताओं के पास पहुंचा और उन्होंने फिर अमृत ग्रहण किया। इसी के कारण हम इस स्नान को अमृत स्नान भी कहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का संदेश सिर्फ इतना था कि हम सनातनियों को इस कुंभ और महाकुंभ के बारे में पता चले, और साथ ही हुए 144 साल बाद इस महाकुंभ के आयोजन का संदेश दे सके। और साथ ही द रियलिटी शो को सब्सक्राइब करके अपने सनातनी भाइयों के पास ये वीडियो शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें।